आंगनीन्द्र इस वंश के राजा और उन्हीं के वंश में उत्तानपाद, उनकी कथा आई जिसमें उनके पुत्र थे ध्रुव। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। नाम से ही स्पष्ट है, जो नीति पूर्वक चले वो सुनीति और जो रुचि पूर्वक चले वह सुरुचि। नीति पूर्वक बुद्धि चलती है तो बुद्धि के प्रतीक हैं सुनीति देवी, और इंद्रियां वो रुचि। जिह्वा ने किया तो तुरंत जिह्वा की बात मानने लगे, आंखों को पसंद आया कुछ देखने लगे, ये नहीं सोचा कि वो मेरे हित में है, वो मेरे लिए शुभ है या अशुभ है, बस देखने लगे। दौड़कर ध्रुव बैठते हैं अपने पिता की गोद में, और गोद पे बैठते ही उसके दूसरी विमाता ने, विमाता कहा गया यहाँ, विमाता ने उसको गोद से उतार दिया। ध्रुव को बहुत बुरा लगा, हृदय फट गया उसका, रोने लगा। कहा, क्या मैं इसका भी अधिकारी नहीं हूं कि अपने पिता की गोद में बैठ सकूं? अच्छा, रोते हुए अपनी माँ के पास गया, सारा विवरण बताया। माँ ने बड़े प्रेम से उसके सर पे हाथ फेरा, आंसू पोंछा, गोद में उठाया, चुप कराया, भोजन कराया। बालक की आयु कितनी थी? 6 वर्ष की। भाई 6 वर्ष का बालक आप लोगों से कुछ कहे तो आपका भी हृदय फट जाएगा। लेकिन नहीं मात समम गुरु हो, माता के समान कोई गुरु नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इतना सुंदर मार्ग बता दिया कि पूरे जीवन ही उसका धन धन्य हो गया। ध्रुव का जीवन ही धन धन्य हो गया साहब। प्यार से समझाया क्या? अच्छा, तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो? क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि अगर इस गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें इस अर्थात उनकी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अब छोटा सा बालक, उसे क्या पता दूसरे गर्भ से जन्म लेना या ना लेना। उन्होंने कहा बात तो उन्होंने सही कहा। अच्छा, तो उस गर्भ से जन्म लेने के लिए माँ क्या करना पड़ेगा? कहा भगवान की तरफ जाना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। अभी पृथु राजा पृथु इसी वंश के, वो आपको बताएंगे कि वो सब आपके द्रोही। पिता न सस्यात् माता न सस्यात् नमोचयेद्यः मृत्युम उपासते। जो आपको परम गति न प्राप्त कराए, न वो माता है, न वो मित्र है, न वो सखा है, न पिता है, न वो बंधु है, न बांधव है, उस बात को ये सुरुचि सिद्ध कर रही है। आपको भी कोई तकलीफ में आए ना तो आप उसको भगवान की तरफ भेजना, भागवत की तरफ भेजना, भगवत गीता की तरफ भेजना। उसके कष्ट का तो निवारण होगा ही, आपको भी बड़ा श्रेय मिलेगा। ये मत बताना कि भाई इससे क्या होगा, बस कहो कि तू आंख बंद करके भगवान का भजन कर, देख अवश्य सफलता मिलेगी। अब महाराज ध्रुव निकल पड़े, निकले और माँ ने कहा कि एकांत जहां होता है, जहां बाहर की ध्वनियां न सुनाई दे, सिर्फ अंदर के ध्वनि प्रकट हो, वहां भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। कथा बड़ी लंबी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ध्रुव जी की कथा इतनी प्यारी ढंग से समझाई गई है। बीच में जंगल में हाथी आया, शेर आए, बड़े बड़े अजगर आए, श्रीहरि विभिन्न रूप से उनकी रक्षा करते हैं। और जब रक्षा करते करते आंखों में आंसू आ गए भगवान के, तो उन्होंने नारद जी को भेजा। और जिस दिन संत आपके सन्मुख आ गए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। फिर आप शीघ्र ही हरि के पास जाने वाले हो संत के दर्शन से। इसीलिए कहा गया है, एक घड़ी आध्यो में पुनियादि, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब महाराज ध्रुव जी वहां पहुंचे तो नारद जी उनको मिलते हैं। नारद जी ने बड़ी लुभावनी बातें कही कि ऐसा है बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, तुम धन ले लो, तुम ऐश्वर्य ले लो, तुम राजपाट ले लो। नहीं, मुझे पिता के गोद में बैठना था और मेरी माँ ने कहा है मुझे भगवान से मिलना है। ये तन्मयता आ चुका।
अब महाराज क्या किया जाए? तो भगवान के पास चला जाए, कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान ही चाहिए। उन्होंने कहा तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। तुम ऐसा करो कि मधुबन में जाओ, वहां नित्य हरि विचरण करते रहते हैं, ऐसा कोई क्षण नहीं होता। इसीलिए वृंदावन आने के लिए सब कहते हैं बोले वृंदावन धाम की। हाँ, और महाराज मधुबन में आते हैं, भगवान का एक विशेष मंत्र उन्हें दे दिया गया। आप सभी हमारे साथ ये दोहराएं महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का आश्रय लेकर मधुबन के इसी ध्रुव टीला पर बैठकर उन्होंने साधना किया। और महाराज साधना करते करते कुछ दिन बीते, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान के दर्शन नहीं हुए तो मन में हलचल आने लगी। हलचल आया तो उन्होंने कहा प्रभु अब क्या किया जाए? तो शायद मैं भी भोजन कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने पत्तों पर आश्रय ले लिया, पत्ते खाने लगे। कुछ दिन बाद फिर भी दर्शन नहीं हुए तो पत्ती को भी बंद कर दिया, जल पर आ गए। फिर जल भी बंद कर दिया, श्वास को ही भोजन बना लिया। वाह, श्वास को ही भोजन बना लिया। फिर भी दर्शन नहीं हुए तो श्वास भी लेना बंद कर दिया भक्तों। और जब श्वास लेना बंद कर दिया तब तक प्रभु जो चित्त में थे वो सर्वव्यापी प्रभु प्रकट होने लगे हृदय में। और हर तरफ की वायु बंद होने लगी, क्योंकि भगवतमय बन चुके थे ध्रुव। और जब भगवान ने इस तरह से अधीर भाव से पुकारते हुए देखा, त्राहि माम देवताओं को देखा तो समक्ष प्रकट हो गए। प्यार से सर पे हाथ रखा, उनके नेत्र खुले नहीं। तो भगवान ने सोचा चित्त में इस स्वरूप का मैं दर्शन दिला रहा हूँ, उस छवि को मैं गायब करूँ। उस छवि को गायब करके सामने प्रकट थे ही तब नेत्र खुलते हैं ध्रुव के। जैसे ही हृदय से भगवान हटे फिर ध्रुव के नेत्र खुले। अब जटाएं बड़ी बड़ी, कर्कश शरीर, और राज्य कुल का क्षत्रिय वंश का बालक, तो कपोल बड़े बड़े थे, बिल्कुल लड्डू जैसे सुंदर से, और शरीर बिल्कुल दुबला पतला। भगवान को लगा कि अरे ये तो बड़ा प्यारा है। उनके कपोल स्पर्श करने का मन किया उन्हें। जब कपोल स्पर्श करने का मन किया तो धैर्य रखा भगवान ने कि नहीं नहीं, अभी हम इसके साथ प्रेम नहीं करेंगे, अभी देखते हैं इसका भाव क्या है। ध्रुव से पूछा भाई कैसे हो, क्या है? अब वो कुछ बोले ही ना, अवाक हो गया। भगवान ने उसके हृदय की बात समझी और कहा ये कुछ कहना चाहता है, लेकिन बालक होने के कारण नहीं कह पा रहा। और वहीं पे यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ। शंख से उन्होंने कपोल को स्पर्श किया है। परा पश्यन्ति वैखरी वाणी प्रस्फुटित हुई है। और प्रथम श्लोक कुछ इस प्रकार से शुकदेव जी कहते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, आपने मेरे सोए हुए उस परापश्यन्ति वाणी को जागृत कर दिया। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार अपना मान लिया है। और जब भगवान अपना मान लेते तो फिर भगवान की माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, सब समान हो जाता है।
ध्रुव के सिंहासन मिला, उनके पिता खुद आते हैं हाथी पे, उनको बिठा के उनका स्वागत करते हैं और महाराज 28,000 वर्षों का आशीर्वाद प्राप्त किया भगवान से। फिर उसके बाद बड़ी अच्छी भाव आए, अपने भाइयों की रक्षा की, यक्षों से कुबेर से जाके क्षमा याचना की और अंत समय में ये ऋषिकेश में जाते हैं। और आज भी ऋषिकेश में ध्रुव समाधि है, जाके देखना। स्वर्ग आश्रम के पीछे ध्रुव समाधि आप सबने, वहाँ भगीरथी हमारी गंगा मैया ने ध्रुव जी को साक्षात भौतिक चक्षुओं से दर्शन दिए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। और तो जब मुक्त होने का समय आया तो मुक्ति आके उनकी दासी बन जाती है और कहती है बताइए समय कब मैं आपके शरण में आऊं। भक्त के शरण में आ जाती है मुक्ति। आप चाहोगे तो मुक्ति भी आएगी, नहीं तो आप स्वच्छंद विचरण करोगे। ये होता है भक्त की शक्ति।